हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक पैकेज जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें 13 मई को प्रोवाइड करी। गोल टू सीक रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान विच फोकसेस ऑन 4 L's: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। Our first highlight is about due date of filing ITR extended. जो भी ITRs हम फाइल करते थे 31 जुलाई तक फॉर सैलरीड एंड नॉन टैक्स ऑडिट बिजनेसेस, और जो ITR हम 31 अक्टूबर तक भरते थे फॉर जिन उन बिजनेसेस की जिनको टैक्स ऑडिट करानी होती थी, उन सब की ITR भरने की डेट अब 30 नवंबर 2020 हो गई है। काफी बड़ा रिलीफ मिला है। 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से ये 30 नवंबर 2020 हो गई है। ऑल्सो जो टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक करानी होती थी, वो अब 31 अक्टूबर 2020 तक करानी है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 हमारी आईटीआर की फाइलिंग 30 नवंबर 2020 हो गई है और टैक्स ऑडिट की फाइलिंग 31 अक्टूबर 2020 हो गई है। ऑल्सो जो डेट ऑफ असेसमेंट बाढ़ हो रही थी 30 सितंबर तक, उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, वो होंगी 31 दिसंबर 2020 तक। और जो बाढ़ हो रही थी 31 मार्च 2021 तक, वो एक्सटेंड होके उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है 30 सितंबर 2021 तक। और जो विवाद से विश्वास स्कीम में हमें ड्यू डेट के बाद जो एडिशनल पेमेंट करना पड़ रहा था और उस पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट होना पड़ रहा था, वो हटा दिया गया है और इस चीज की डेट 31 दिसंबर 2020 कर दी है। सेकेंड हाईलाइट इज इमीडिएट इशू ऑफ रिफंड्स। जो भी हमारे पिछले साल के रिफंड्स पेंडिंग थे, सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी पेमेंट करे। जो भी रिफंड्स थे चैरिटेबल ट्रस्ट के, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस के इंक्लूडिंग proprietorship, partnership, LLP and cooperatives shall be issued immediately. हमारा थर्ड मेजर हाईलाइट इज ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस्ड। जो स्टैट्यूटरी ईपीएफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 12-12% कंट्रीब्यूट करते थे, उसको रिड्यूस करके 10% ईच कर दिया है फॉर द कमिंग 3 मंथ्स, जून, जुलाई एंड अगस्त। हमारा 12-12% था, इससे 2-2% कम ईपीएफ कंट्रीब्यूट होगा फॉर कमिंग 3 मंथ्स ओनली। दिस मीन्स कि एम्प्लॉयज को टेक अवे थोड़ी हायर सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी थोड़ी ज्यादा आएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो आ गया है उसमें थोड़ा फ्लो आएगा। पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए ये कंट्रीब्यूशन 12% ही रहता है। ऑल्सो जैसे लास्ट 3 मंथ्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पूरा टोटल 24% ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूट करा था उन उन कंपनीज में जिन पे ईपीएफ लागू ही नहीं होता है फॉर द वीकर सेक्शंस, जैसे उन कंपनीज में जिनकी 10 एम्प्लॉयज और 90% ऑफ द एम्प्लॉयज की अर्निंग 15% से कम है। हमारा थर्ड मेजर highlight is rates of TDS and TCS for non-salaried payment made to residents is reduced. जो भी नॉन सैलरीड पेमेंट हम रेसिडेंट्स को करते थे, उस पर जो भी हम टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट होता था, उसकी एग्जिस्टिंग रेट से 25% टीडीएस और टीडीएस की रेट रिड्यूस हो गई है। और जो ये रिडक्शन है, ये एप्लीकेबल है आज से मई 14 2020 से 31 मार्च 2021 तक। कैसे? जैसे इंटरेस्ट इनकम पे हमारा टीडीएस 10% कटता था, तो अब 7.5% डिडक्ट होगा। फॉर कंट्रैक्टर जिनका 1% टीडीएस कटता था, उनका 0.75 डिडक्ट होगा। फॉर इंश्योरेंस कमीशन 5% से 3.8%, कमीशन एंड ब्रोकरेज के 5% से 3.8%, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का 10% से 7.5% एंड प्रोफेशनल फीस का 10% से 7.5%। इससे हमारे टैक्स कम कटेंगे और इन हैंड पैसा जिनके पास इस इनकम का पैसा पहुंच रहा है वो ज्यादा पहुंचेगा और इससे भी लिक्विडिटी क्रंच कम होगा। हमारा पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलेटरल फ्री एमएसएमई लोन। मेजर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू एमएसएमई। एमएसएमई आर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको कोलेटरल फ्री मतलब इन्हें एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए लोन मिलेगा, पर उस पर कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं कराई जाएगी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ 20% ऑफ जो भी आउटस्टैंडिंग था 29 फरवरी 2020 को, उसका 20% क्रेडिट लोन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए कौन एलिजिबल है? ऑल दोज एमएसएमई यूनिट्स विच हैव 100 सीआर टर्नओवर एंड आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 25 सीआर।
इस स्कीम को अवेल करनी है बाय 31 अक्टूबर 2020। अगर जिस भी एमएसएमई को ये स्कीम को अवेल करना है, दे कैन अवेल टिल अक्टूबर 31 2020। द लोन्स विल हैव 4 ईयर टेन्योर, इनका 4 साल का टेन्योर होगा और 12 मंथ्स का मॉरेटोरियम होगा, मतलब 12 मंथ्स तक कोई ईएमआई पे नहीं करनी होगी। ऑल्सो एमएसएमई की डेफिनेशन में काफी चेंज आया है और काफी इसे वास्ट करा गया है। पहले 25 लाख से नीचे वाली एंटरप्राइजेस माइक्रो होती थी और सिर्फ 10 करोड़ से नीचे वाली मीडियम होती थी, बट अब इसको वास्ट करके 20 सीआर तक लेकर गया है। देखते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की क्या डेफिनेशन को एक साथ इंक्लूड करा है, और दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अगर किसी एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 1 सीआर से कम है एंड टर्नओवर 5 सीआर से कम है, एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है। इन्वेस्टमेंट 10 सीआर से कम है, टर्नओवर 50 सीआर से कम है, तो स्मॉल एंटरप्राइज है। इन्वेस्टमेंट 20 सीआर से कम है एंड टर्नओवर 100 सीआर से कम है, तो ये मीडियम एंटरप्राइज है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जिन्हें डेप्ट पे करने में दिक्कत हो रही थी या उन्हें डेप्ट नहीं मिल पा रहा था, उन सबके प्रमोटर्स को बैंक विल प्रोवाइड लोन एंड दैट प्रमोटर्स विल इन्फ्यूज एज इक्विटी इनटू एमएसएमई। स्ट्रेस एमएसएमई को काफी बड़ा फायदा दिया गया है। एडिशनल इक्विटी गवर्नमेंट भी इन्फ्यूज करेगी बाय मदर एंड डॉटर फंड। दिस विल हेल्प एमएसएमईज के साइज बढ़ेंगे और उनकी एक्टिविटीज को इम्प्रूव और बढ़ाने के लिए ये प्रोविजन दिया गया है। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट विल डिसअलाउ टेंडर्स अप टू 20 सीआर। जो भी 20 सीआर तक के टेंडर्स हैं वो अब फॉरेन कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी, और स्मॉल यूनिट्स को भी इंडियन गवर्नमेंट के टेंडर्स परचेज करने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा रिलीफ है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक अ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मेंशन किया जाए या कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।